नीट काउंसलिंग 2021 अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस और बीडीएस के ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग है उसको लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट है। काउंसलिंग स्टार्ट होने को लेकर नहीं है, काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकती है, एक्सपेक्टेड क्या है वो भी बताएंगे फर्दर इस वीडियो में। लेकिन जो एनआरआई कोटा है यानी कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जो इंडियन नेशनल हैं लेकिन वो एनआरआई कैटेगरी में चेंज करना चाहते हैं, अपनी जो कैंडिडेचर है यानी नेशनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं एनआरआई में, ऐसे कैंडिडेट्स को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मेल करने पड़ेंगे। उसके लिए एमसीसी की ओर से लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। क्या है कंप्लीट नोटिफिकेशन, प्लस आप अगर चेंज कर रहे हैं इंडियन टू एनआरआई तो फिर आपको कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, कहां पर मेल करना पड़ेगा, इसका क्या फ़ायदा है, कैसे स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया कोटा में एनआरआई कैटेगरी के थ्रू कहां पर अलॉटमेंट होगा, इन सब के बारे में कंप्लीट एनालिसिस आप लोगों को बताएंगे इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिकविंग के साथ बने रहिए। चैनल अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि फ्यूचर के जो अपडेट्स हैं नीट 2021 की काउंसलिंग को लेकर वो आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहेंगे। हेलो एंड ग्रैंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन ऑन योर फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडिकविंग। दिस इज अमित एंड यू आर वाचिंग मेडिकविंग्स यूट्यूब चैनल। गाइज एमसीसी का जो नोटिफिकेशन है mcc.nic.in इस वेबसाइट पर जब आप विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, नोटिस फॉर कन्वर्जन इंडियन टू एनआरआई कैंडिडेट राउंड 1, यानी राउंड 1 की जो काउंसलिंग होगी उसमें एनआरआई कैंडिडेट में अगर आप कन्वर्जन चाहते हैं इंडियन टू एनआरआई, नीट के फॉर्म में आपने इंडियन नेशनैलिटी भरी थी लेकिन आप एनआरआई में कन्वर्ट होना चाहते हैं, राइट, और काउंसलिंग में एज एन एनआरआई पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, देन ये नोटिफिकेशन आपके काम का है। कब तक है लास्ट डेट, अगर हम इस नोटिफिकेशन की कंप्लीट बात करें, देन हियर इज द कंप्लीट नोटिफिकेशन ऑफ एमसीसी डेटेड 29th December 2021। काइंड अटेंशन फॉर द कैंडिडेट्स हु वांट टू गेट देयर नेशनैलिटी कन्वर्टेड फ्रॉम इंडियन टू एनआरआई। ऐसे कैंडिडेट्स को एक इनक्लोजर है, एनेक्चर है, उस एनेक्चर के हिसाब से आपको मेल करना पड़ेगा। कहां पर मेल करना है आपको, एमसीसी की जो मेल आईडी है ug.nri.mcc@gmail.com, इस मेल आईडी पर 10 बजे से मॉर्निंग 30 दिसंबर 2021 30 दिसंबर से ये मेल आईडी ओपन होगी, राइट, और उसके बाद टिल 10 AM ऑफ 2 जनवरी 2022 संडे, यानी 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में आप अपना जो डिटेल्स है वो डिटेल आपको सेंड करना है। क्या क्या डिटेल सेंड करना है वो भी हम आपको बताएंगे, राइट। अब आप अगर कन्वर्जन चाहते हैं इंडियन से एनआरआई पे, आपके नीट का जो स्कोर कार्ड है उसमें भी आपका चेंज हो जाएगा एमसीसी की ओर से, राइट। सो अगर आप ये करना चाहते हैं देन आपको क्या क्या चीज़ें भेजनी पड़ेगी, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट क्लेमिंग दैट द स्पॉन्सर इज एन एनआरआई, पासपोर्ट वीजा ऑफ द स्पॉन्सर, स्पॉन्सर का पासपोर्ट और वीजा लगेगा। रिलेशनशिप टू एनआरआई ऑफ द कैंडिडेट एज पर द कोर्ट ऑर्डर, राइट, रिलेशनशिप जो स्पॉन्सर के साथ है वो क्या है उसका एक एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। एफिडेविट फ्रॉम द स्पॉन्सर दैट ही शी विल स्पॉन्सर द इंटायर कोर्स फी ऑफ द कैंडिडेट डेली नोटराइज्ड। स्पॉन्सर की ओर से एक एफिडेविट देना पड़ेगा नोटराइज करा के कि वो जो जितनी भी कंप्लीट फीस है उसको फीस पे करेगा, राइट। और एम्बेसी का सर्टिफिकेट ऑफ द स्पॉन्सर, सर्टिफिकेट फ्रॉम द काउंसलेट एंड नीट स्कोर कार्ड ऑफ द कैंडिडेट, जो कैंडिडेट का नीट स्कोर कार्ड है वो आपको भेजना पड़ेगा। ये फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में एनेक्चर 1 का जो फॉर्मेट है एमसीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी है, डिटेल भरने के बाद ये डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कर देते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आप अगर इंडियन नेशनल से एनआरआई कैंडिडेट की ओर अगर मूव करते हैं, राइट, यानी कन्वर्ट होते हैं, आपकी कैटेगरी अगर चेंज होती है एज एन इंडियन टू एनआरआई, देन I am well aware of the fact that once my category is converted from Indian to NRI in any of the rounds of counseling for NEET UG 2021, I will be treated as NRI for the remaining rounds as well. Also, I know that if my category is converted from Indian to NRI, I will not be able to avail the benefits under Muslim minority quota and Jain minority quota or any other quota. यानी अगर आप इंडियन से एनआरआई कैंडिडेचर में चेंज करते हैं देन आपका जो फर्दर राउंड की काउंसलिंग होगी, राउंड 2 मॉपअप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड, हर राउंड में आप एज एन एनआरआई ही ट्रीट किए जाएंगे, पहला। दूसरा, जो भी कोटा का बेनिफिट होता है मुस्लिम माइनॉरिटी का या फिर जैन माइनॉरिटी का जो कि ऑल इंडिया कोटा में मिलता है, राइट, प्राइवेट कैंडिडेट्स को, ये सारे कोटास का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा, या अदर कोई कोटा है तो वो भी आपको बेनिफिट, रिजर्वेशन का बेनिफिट एनआरआई कैटेगरी के स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है तो आपको भी नहीं मिलेगा, करेक्ट। ये कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है। अब चेंज किसको करना है, कौन चाहते हैं, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हैं यहाँ पर जब हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं जहाँ पर कि एनआरआई कोटा का रिजर्वेशन है, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं इनमें एनआरआई कोटा का
कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ओके, सो जो डीम्ड कॉलेजेस हैं वहां पर जो एनआरआई कोटा होता है, एनआरआई कोटा के थ्रू जो कट ऑफ है वो बहुत ही लो जाता है, यानी बहुत ही कम जाता है। उस केस में अगर आप चाहते हैं कि आपका किसी एक डीम्ड कॉलेज में हो, आपके मार्क्स कम है, राइट, लेकिन फिर भी आप टॉप के जो डीम्ड कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन चाहते हैं, एनआरआई कोटा के थ्रू ये पॉसिबल है। और उस केस में आपको इंडियन टू एनआरआई नेशनल आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया के ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जो भी 15% की या फिर 100% की जो काउंसलिंग होती है उसमें एनआरआई का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है, राइट। डीम्ड कॉलेजेस के लिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टेट काउंसलिंग इन फ्यूचर पार्टिसिपेट करेंगे तो वहां पर भी एज एन एनआरआई आप अपने को दूसरे जो स्टेट के कॉलेजेस हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं एज एन एनआरआई, राइट। सो अगर एमसीसी की काउंसलिंग में आप एनआरआई के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं देन आप ये डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। जो भी स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे। एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे आपको कंप्लीट जो डिटेल्ड एप्लीकेशन है वो देना पड़ेगा। लास्ट डेट 2 जनवरी 2021 है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन था। अभी बात होती है कि काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी। गाइज 6 जनवरी को हियरिंग है सिर्फ, राइट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं इस डेट को फाइनल हो जाएगा, डिसीजन आ जाएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, सब कुछ डिपेंड करेगा कोर्ट के ऊपर। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्लियर किया है कि जो डिसीजन है वो कोर्ट को लेना है, गवर्नमेंट को डिसीजन नहीं लेना है, इसलिए वेट करना पड़ सकता है आपको। अगर 6 जनवरी को फाइनल होगा तो 2nd वीक ऑफ जैन में स्टार्ट होने की उम्मीद है एमसीसी यानी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग। स्टेट कोटा की जितनी भी काउंसलिंग अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है वो भी काउंसलिंग तब तक नहीं स्टार्ट कर सकते जब तक ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की डेट नहीं आ जाती। उसके बाद ही स्टेट कोटा की काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो होगा। हाँ, रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन इसके बाद कोई भी फर्दर आगे का जो प्रोसेस होता है यानी सीट लॉक करने का, चॉइस फिलिंग करने का, वो नहीं आने वाला है। कट ऑफ डाउन होगा 2021 में, ठीक है। जो 4 राउंड की काउंसलिंग है, आप लोग सुन रहे होंगे कि कहीं कट ऑफ हाई जाने वाला है, स्टेट का बढ़ने वाला है। गाइस परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेडिका विंग कंप्लीट एनालिटिकल वीडियो इसके बारे में जारी कर रहा है बहुत ही जल्दी, स्टेट के बारे में भी प्लस ऑल इंडिया कोटा के भी बारे में, राइट। जो सीट रिवर्ट होकर आती थी 15% की ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में, कई सारे स्टेट्स में उससे कहीं ज़्यादा सीट बढ़ चुकी है और जहां पर नहीं बढ़ी है उसमें ऑल इंडिया कोटा का इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ा सा फायदा यहां पर ऐसे कैंडिडेट्स को होगा इन 4 राउंड की वजह से जहां पर की कट ऑफ आ जाता था, जिसकी वजह से कॉलेज अपने स्टेट में नहीं मिलता था। 2-4 नंबर का अंतर आएगा मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड में। सीट उतनी वैकेंट नहीं होने वाली है। क्या है कंप्लीट डिटेल, कैसे है, एनालिसिस क्या कहती है, मेडिका विंग की टीम क्या कहती है, इसके बारे में कट ऑफ से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो हम लोग बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, हमारे कंटेंट को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिका विंग। थैंक्स अ लॉट।